हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि माइक्रो जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, हर जगह इवन हमारे जो अब इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज कर लेते हैं। चार में लोग करेंगे हम लोग। बैक्टीरिया में करेंगे, अल्गा में करेंगे, फंगी में करेंगे, प्रोटोजोआ में करेंगे। और फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। हम लोग बैक्टीरिया को हम लोग देखते हैं। तो बैक्टीरिया जो है हमारा, इसके बारे में सबसे पहली जानकारी लिविंग फॉर्म ने ली थी, और वो भी कैसे दे पाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से काफी अलग होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हम अपने खुली आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको टेलीस्कोप की जरूरत होती है। और 17वीं सेंचुरी में जब टेलीस्कोप का आपका आविष्कार हुआ था, जब इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद ये पॉसिबल हो पाया। और पहले हमारे साइंटिस्ट थे लिविंग फोक जी, जिन्होंने आपको एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था आरबीसी का, और सिंगल सेल हमारा बैक्टीरिया चाहे प्रोटोजोआ का। इसमें आप दो बात देख रहे होंगे, एक हमारा सिंगल सेल और हमारा बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, तीन हमारे हैं। सिंगल सेल का मतलब क्या है कि एक हमारा जो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है, और सारा उसकी बॉडी का फंक्शन जो है, जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है, वो सिंगल सेल के द्वारा ऑकर होता है। तो ये हम लोग वहां पे देखें। आगे हमको देखेंगे बैक्टीरिया को, हम लोग इसमें सेक्शन हम लोग पूरा बैक्टीरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो बैक्टीरिया को हम लेके चलते हैं। बैक्टीरिया हमारे क्या है? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल माइक्रोब्स। बैक्टीरिया जो हमारा सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा अबंडेंट है। और बैक्टीरिया के बारे में सबसे बड़ी खास बात है ना कि बैक्टीरिया आप वहां भी एग्जिस्ट करता है ना, जहाँ पे हम लोग सोच नहीं सकते। जैसे कि अगर हमारे समंदर के नीचे, आपको पता है ना कि बॉटम के नीचे कितना ज्यादा वाटर प्रेशर रहता है, वहां भी बैक्टीरिया आपको एग्जिस्ट करती है। क्योंकि वहां पे तो आपको सनलाइट भी अवेलेबल नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है। वहां पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर होते हैं, वहां भी जो है हमारे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका एग्जिस्टेंस बहुत वाइड है, बहुत वाइड रेंज में वो जगह जगह क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके। और हमारा उनका ये क्या है, हमारे होते यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। इनके बारे में एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो है हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकार्योटिक होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब दो बात यहाँ पे आती है, यूनिसेलुलर और प्रोकार्योटिक। इसके बारे में डिटेल देखिए, एक मैं आपको ब्रीफ पे यहाँ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। वही यूनिसेलुलर का मतलब वही हो गया कि सिंगल सेल हमारा सारा जो बेसिक लाइफ प्रोसेस होता है वो अगर करता है। रेस्पिरेशन हो गया, पूरा प्रोसेस तो नहीं हो, लेकिन रेस्पिरेशन तो चलता है ना, जब ब्रेकडाउन हमारा फूड का होगा, वो होगा हमारा डाइजेशन, इजेशन हमारा होगा। जैसे कि हमारे सिस्टम में इजेशन के लिए माउथ है। एक ह्यूमन बीइंग देखा जाए तो हम लोग पूरा का प्रॉपर हमारा, अगर इजेशन डाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे अंदर पूरा सिस्टम ही है हमारा, माउथ से लेकर के हमारा जो फूड कैनाल है, हमारा स्टोमक, लीवर है। लेकिन क्या वो यूनिसेलुलर में पॉसिबल है, होगा क्या? इतना तो सिंगल सेल है हमारा। तो वो सारा जो डाइजेशन होता है उसका एक ही सेल करेगा। और रेस्पिरेशन करेगा, आपको एक्सक्रीशन करेगा, आपको जितना भी है, जो भी सारे लाइफ प्रोसेस फंक्शन वो सिंगल सेल हमारे कर लिए। उसके बाद हमारा क्या है कि प्रोकैरियोटिक, हमारा तो हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक दो तरह के सेल हमारे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर लगभग हमारे प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं। जो सबसे हमारे ऐसे सेल जिसके जो न्यूक्लिएशन होते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, सिंगल न्यूक्लियर रीजन वहां पे होता है, तो वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे। एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाह रही हूँ। तो ये किस कैटेगरी में रखा जाता है बैक्टीरिया को? बैक्टीरिया को यूनिसेलुलर में रखा जाता है और प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है। और इनका साइज कहाँ से कितना वेरीज करता है? 0.2 से लेके 100 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोन भी कहते हैं, वहां तक इसका साइज वेरी करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है ये इसका स्ट्रक्चर है। फुल में क्या होता है, आपका
और फिर यहाँ पे एक आपको ये दिख रही है साइटोप्लाज्म है आप, ओके। जो सीलिया होगा ये हमारा सेल वॉल, यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का। और हम लोग इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। ये आपको है ना, एक रिजिड सेल वॉल होता है। इसमें क्या होता है, ये तो हमको पता है ना कि बैक्टीरिया में क्या होता है कि सेल वॉल होता है। ऐसे सेल वॉल जो होता है हमारे प्लांट में ज्यादा पाया जाता है। हमको पता है कि सबसे पहले अगर सेल को हम देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग। लेकिन प्लांट में क्या होता है ना कि सेल वॉल के ऊपर में हमारा क्या होता है, प्लांट सेल होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि बैक्टीरिया में भी एक ना सिमिलरिटी पाया जाता है। वो क्या है ना कि इसके अंदर में आपको क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है जो कि रिजिड होता है। उसके बाद सराउंडेड बाय अ प्रोटीन एसियस हमारा कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल। इसके ऊपर में एक आपको आउटर आउटर हमारा जो होता है ना, ये एक अच्छा से एक हमारा एक हार्ड कवरिंग होता है, ये होता है। वो जो क्या होता है ना कि एक प्रोटेनिशियस हमारे कवरिंग कॉल्ड कैप्सूल जो कहा जाता है, इसके हार्ड कवर जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल इन अ बैक्टीरिया इज नॉट बाइंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट इट इज फाउंड एस्केटेड इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है ना कि न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है, हमको पता है ना कि न्यूक्लियर मटेरियल जो हमारे हेरिडिटी के लिए, न्यूक्लियस जो हमारा ब्रेन कहा जाता है सेल का, जो सारा कुछ हेरिडिटी से लेकर के सारे चीज को कंट्रोल करता है, तो बैक्टीरिया में वो नहीं पाया जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उतना एडवांस स्ट्रक्चर कैसे पाया जाएगा। ऊपर से प्रोकायोटिक है, तो प्रोकायोटिक में तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस बहुत अच्छे से पूरा डेवलप नहीं होता है। क्योंकि एक हमारा जो, अगर यूकारियोटिक की बात की जाए, जो सेल जो हमारे यूकारियोटिक होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड रहता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ रहता है, सारा फंक्शन अपना करता है, फुली डेवलप हो चुका रहता है। तो ये तो क्या है, आपका सिंगल सेल है हमारा। तो ये इसमें वो सब नहीं रहता है, ओके। और इसमें साइटोप्लाज्म, तो आप लोग बताइए कि साइटोप्लाज्म से आप क्या समझते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है हमारा जो न्यूक्लियस और हमारा जो है आपको सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो एक हमारा जो सैप होता है, जो बीच में जेली लाइक जो हमारा सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसी में हमारा सारे जो ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं वो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर होता ही नहीं है, न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है। क्या होता है, स्कैटर्ड रहता है। उसके बाद क्या, इट हैज फिम्ब्रिया which are hair like structures, this help in the जैसे फिम्ब्रिया भी पाया जाता है, जो उसको क्या करता है, कहीं पे उसको अटैच होने में काफी हेल्प प्रोवाइड करता है। बैक्टीरिया क्या, अगर किसी के सरफेस से अटैच हो जाए, और क्या करेगा, सम बैक्टीरिया में हैव द वीप लाइक लोकोमोटिव स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला और सीलिया। और तो कुछ इसमें सीलिया भी होते हैं, ये सब दिख रहा है इनके, जैसे इनके स्ट्रक्चर जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनको सीलिया कहते हैं। सब में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, ओके। बैक्टीरिया के हम लोग सेप के बारे में बात करते हैं, तो बैक्टीरिया का 4 सेप होता है। एक राउंड सेप होता है, एक रॉड सेप होता है, कॉमा सेप होता है, स्पाइरल सेप। जो राउंड सेप बैक्टीरिया होते हैं उसको कोकस कहा जाता है, कोकस। और इसका एग्जाम्पल होता है हमारा स्ट्रिप्टोकोकस। इसका एग्जाम्पल होता है आपको स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप्टोकोकस। और उसके बाद जो हमारा एक बैक्टीरिया होता है, रोड सेप हमारा बैक्टीरिया होता है, उसको बैसिलस कहा जाता है, जिसके एग्जांपल आपको लैक्टोबैसिलस यही होता है, जो मिल्क से हमारे कर्ड को कन्वर्ट करने में हमारा सहायता करते हैं। फिर हमारा कॉमन सेप होता है जिसको विब्रियोस कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल हमारा विब्रियो कॉलेरा। फिर स्पाइरल सेप का होता है, स्पिरिलियम होता है हमारा स्पाइरल सेप का, और इसको स्पिरिलियम माइनस कहा जाता है। तो ये हमारे क्या है, अलग अलग टाइप शेप के हमारे होते हैं बैक्टीरिया। अब हम लोग कुछ बैक्टीरिया के यूजेस को देख लेते हैं। अब हम लोग देखिए बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हमारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं।
ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है? क्योंकि सेल वॉल इनका तो कुछ बैक्टीरिया जो है इनके पास जो सेल वॉल होता है, साइनोबैक्टीरिया जैसे ये सब, वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ओके। और ऑटोट्रॉफिक हो गया। कुछ हमारे बैक्टीरिया कैसे हो गया, सैप्रोजाइक खुद से सैप्रोजोइक होते, डेड टू डिकेइंग जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उसको गला करके उसके जूस को ले लेते हैं, उससे होता है। कुछ हमारे पैरासाइटिक होते हैं जो होस्ट में जा करके उससे अपना न्यूट्रिशंस को पाते हैं। और हमें एक साइनोबैक्टीरिया भी टाइप ऑफ हमारे बैक्टीरिया में आता है जो ब्लू ग्रीन एल्गा कहा जाता है, जिसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? इसका नेचुरल हैबिटेट होता है हमारा रिवर होता है, लेक्स होता है, डैम्स, गीला मिट्टी, ये सब इनका बहुत तरह का हैबिटेट्स होता है। और ये क्या होता है ना, इनका शेप भी काफी आपको अलग होता है, एक तरह का सिमिलर शेप नहीं रहता है इनका। इनका शेप जो होता है हमारा कलर साइज इसमें ये वेरी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना कि साइनस बैक्टीरिया क्यों इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं नेचर में, क्योंकि इनका 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 बहुत बड़ा योगदान है हमारे एग्रीकल्चर में, चाहे हमारे सोइल्स के फर्टिलिटी में। साइनस बैक्टीरिया क्या करते हैं ना कि वो आपको एयर से नाइट्रोजन होता है ना उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में आपको तोड़ देते हैं। हम लोग को पता है ना कि प्लांट ऐसे तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है, तो क्या प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। प्लांट अगर डायरेक्ट कंज्यूम करते तो प्लांट को कभी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती ही नहीं सोइल में। लेकिन प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है ना, बैक्टीरिया वहीं पे बैक्टीरिया का रोल आ जाता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड या तो नाइट्रेट के रूप में या अदर अदर रूप में उसको लेते हैं। बेसिकली तो नाइट्रेट के फॉर्म में ज्यादा वो लोग यूज करते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, तो वो उनको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तब प्लांट उसके लिए वो लेने के एबल हो पाते हैं। तो और हम यूजफुल बैक्टीरिया में देखते हैं, लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं। लैक्टोबैसिलस हमारा एसिडोफिलस, ये बैक्टीरिया है ना जो क्या करता है, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि मिल्क में कैसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, और ये क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग कर्ड मिलाते हैं ना, तो ये जो बैक्टीरिया जाता है उसका जो कैसिन होता है ना उसको पूरा कोगुलेट, उसका जो कैसिन होता है प्रोटीन उसको पूरा गाढ़ा कर कोगुलेट कर देता है, और उस तरह से दही का फॉर्मेशन। फिर हमारा एसिटोबैक्टर की बात करें हमारा, तो एसिटोबैक्टर हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इसका क्या प्राइम फंक्शन है, ये जो इथेनॉल को एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इससे क्या होता है ना कि विनेगर का फॉर्मेशन होता है। वही विनेगर जो प्रोड्यूस करता है, विनेगर जो हमारे पिकल्स वगैरह प्रिजर्वेटिव का काम करता है, पिकल्स वगैरह को भी हम प्रिजर्व करने के लिए विनेगर का यूज करते हैं। विनेगर का बहुत सारा यूजेस होता है हमारे होम में, किचन में। तो उसमें हमारा उसका फॉर्मेशन में एजिटोबैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, एसिटोबैक्टर हमारा। उसके राइजोबियम की बात हम करें तो राइजोबियम जो हमारा होता है, यूं सबको पता है कि राइजोबियम हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि राइजोबियम जो होता है लिग्मस प्लांट के रूट नोडल्स में एग्जिस्ट करते हैं। और इनका सबसे बड़ा योगदान हमारे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ये भी वही काम करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, जो कि आपको नाइट्रोजन गैस होता है, उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके सोइल में दे देते, जिसके चलते प्लांट का जो रूट्स होता है वो नाइट्रोजन को सोइल से एब्जॉर्ब कर पाने के लायक होता है। और उनका जो नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी होता है, जो प्लांट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वहां से फिर वो ले पाते हैं। तो बिल्कुल अगर नाइट्रोजन को अगर कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट कर पाए ये बैक्टीरिया, तो हमारे प्लांट को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे हमारे इंसेक्टिपोडस जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो वहां पाए जाते हैं कि जहाँ के सोइल में नाइट्रोजन नहीं पाए जाते हैं, तो वो अपने नाइट्रोजन के जो पूर्ति होता है वो उसको क्या कहते हैं, फीचर्स जो होते हैं प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को ये ट्रैप करके वहां से लेके करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से बैक्टीरिया हमारे काफी हेल्पफुल है। और एक हमारे बैक्टीरिया की बात करेंगे एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है हमारा, वो भी आपको वो ऐसे ये सोइल में एग्जिस्ट करता है। ये जो राइजोबियम होता है ये हमारे प्लांट रूट नोडल्स होते हैं स्पेशल प्लांट्स के, वहां पे पाए जाते हैं। और जबकि एजोटोबैक्टर की बात हम करेंगे तो ये हमारे सोइल में एग्जिस्ट करते हैं। यही वो बैक्टीरिया है जो डायरेक्ट जो है
N2 को नाइट्रोजन से कंपाउंड में तोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया की यूजफुल जो वो हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, हमने उसको देखा। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर एक नए टॉपिक से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए अपने पढ़ाई के टेम्परामेंट को बना के रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय।